देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये रहा एड्रेस। हे भोलेनाथ, हमने भोलेनाथ से कहा था कि किसी तरह हमारी मदद करो। देखो, भोलेनाथ ने ये कर दिया। अब हम अपनी छवि को बचा सकते हैं। हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना है। हमें जाना होगा इससे मिलने के लिए। तुम एक काम करो बेटा, तुम पार्टी में जाओ और बहनों के साथ ही रहना, निकलना नहीं कहीं पर। उनको अकेला मत छोड़ना, तब तक हम इससे मिलकर आते हैं, ठीक है? नहीं मम्मी, मैं कोई पार्टी में नहीं जा रही, मैं आपके साथ ही चलूंगी। अरे बेटा, तुम्हारे नहीं मम्मी, आप चलो। मम्मा चलो। अच्छा ठीक। छवि दी, पहले जूस पी लो तो रूम में चल के रेडी होते हैं। आज पार्टी खत्म होने से पहले पहले छवि खुद अपने मुंह से कहेगी कि 1 हफ्ते के अंदर वीर से शादी करनी है। छवि, आज की पार्टी के लिए मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी, ओके? कम। तुम छवि को ना बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, बस साई की तरह उसके साथ बनी रहना। निया जाओ, आशा को तैयार कर दो। उसे अच्छे से तैयार करना। मेक हर लुक प्रिटी, ओके? गो बेटा, गो गेट रेडी। मैं हूं छवि के साथ। कम। छवि, प्यार के साथ साथ तुम्हारी पेशेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। नहीं मतलब 1 साल रुक जाओगी तुम शादी के लिए? तुम यहाँ, वीर वहां लंदन में, एक दूसरे से इतने दूर। वाओ। दूर रहने से प्यार थोड़ी ना कम हो जाएगा। Of course. But you know, Chavi, men are men. हम उनकी फितरत थोड़ी ना बदल सकते हैं, और उनकी फितरत है फिसलने की। You know what I mean? ऊपर से ये लॉन्ग डिस्टेंस। अब कोई कब तक कंट्रोल करेगा, है ना? ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई नहीं है। एड्रेस तो यही है। मम्मा, कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? कैसी अजीब बदबू है यहाँ पर। हमें नहीं लगता ऐसी जगह पर कोई रहता होगा। चलो बेटा, चलते हैं यहाँ से। रुकिए, तुम तो वही हो ना जो हमारे घर आई थी चाकू लेकर? हाँ, मैं ही थी। क्योंकि मुझे पता चला कि आप आए थे हमारे घर रितिका के बारे में पूछने। जी, हम वो रितिका से मिलने आए थे। यहाँ रितिका का परिवार रहता था ना। रितिका से आप लोगों को क्या मतलब हो सकता है ये जानने के लिए मैं 2 दिन से आप लोगों पर नजर रख रही थी। फिर आपकी और आपकी बेटी की बातें सुनी मैंने। क्या हुआ माँ? तुम सही थे बेटा, इसलिए हम तैयार हैं तुम्हारे और वीर के रोके के लिए। और वो सब सुनने के बाद मैं आपको वीर का सच बताना चाहती थी। क्या किया है उसने मेरी बहन के साथ, सब कुछ बताना चाहती थी। पर फिर आपके घर में आया और देखा तो रोका सेरेमनी हो रही थी। वीर भी था वहां। हमारी फैमिली को बर्बाद करके वो वहां पे खुशियां से रहा नहीं गया। मैं सोचा वहीं खत्म कर दूंगी उसे।
पर क्यों? ऐसा क्या किया उसने तुम्हारी बहन के साथ? छोटी छोटी बातों पे मारता था वो रितिका को। शुरू शुरू में रितिका ने वीर के इस बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बाद में जब पता चला, मैंने कहा भी उसे कि रितिका छोड़ दे उसे, साइको है वो पूरा। और वो हमेशा उसे डिफेंड करती रही। कैसा बना दिया था वीर ने रितिका को कि उसे मार खाना मंजूर था, वीर को छोड़ना नहीं। हम सबसे दिन ब दिन दूर होती जा रही थी रितिका। वीर हमसे कितना ही दूर क्यों ना चले जाए, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो बहुत प्यार करता है हमसे। प्यार तो तुम्हारे पापा ने भी किया था। तुम्हारी मम्मी से, है ना? एक दिन हद हो गई। वीर ने रितिका को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी पसली टूट गई। और क्यों मारा? क्योंकि वो एक लड़के से सिर्फ बात कर रही थी। इमेजिन, 1 महीने से हॉस्पिटल में थी मेरी बहन। मैं और पापा पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट रजिस्टर करवाने, लेकिन किसी ने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी क्योंकि वीर एमएलए का बेटा है। उल्टा हमें धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि हम वीर के अगेंस्ट कुछ भी ना कहें। फिर क्या हुआ? डिस्चार्ज होने से 1 दिन पहले हॉस्पिटल से किडनैप हो गई मेरी बहन। किडनैप हो गई? बहुत ढूंढा लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिए। वीर और उसके पापा ने तो हमसे मिलने से भी मना कर दिया। हमको जीते जी मार दिया था इन लोगों ने। पापा ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। Man, woman, their relationship, it's all very complicated, you know. प्यार कोई गारंटी लेकर नहीं आता कि किसी और से नहीं होगा। प्यार तो बस प्यार है, हो जाता है। जैसे तुम्हारे पापा को हो गया था मुझसे सेकंड टाइम। यू नो, रियल लाइफ फिल्मों से बहुत अलग होती है। फिल्मों में कैसे लोग एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, बट यहाँ रियल लाइफ में आप किसी के प्यार में होते हुए भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो और फिर धीरे धीरे उससे प्यार कर बैठते हो। एंड वंस यू आर आउट ऑफ लव, यू आर आउट ऑफ लव। इट्स ओवर। मैंने भी घर छोड़ दिया। तब से रितिका को ढूंढ रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कहाँ है, कैसी है, क्या करे, कुछ भी नहीं। मम्मा, उस वीर को तो जेल होनी चाहिए। कितना बड़ा मॉन्स्टर है वो। प्यार के नाम पे कितना टॉर्चर किया उसने रितिका को। पर मैंने हार नहीं मानी। मैं जानती हूँ, मेरा दिल कहता है कि मेरी बहन जिंदा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। हमारा दिल भी यही कहता है कि रितिका जिंदा है। लो पानी पियो। और जब भी हमारी अंतरात्मा या हमारा दिल कुछ कहता है ना, ज्यादातर वो बात सच होती है। हमने देखा है वीर के पागलपन को, और उसी दिन से हमको भी लगने लगा कि वो लड़का ठीक नहीं है। बस हमारे पास सबूत नहीं था। और सबूत अब भी नहीं है हमारे पास। हम वीर को एक्सपोज कैसे करेंगे? सबूत है। रितिका का कन्फेशन। एक वीडियो है हमारे पास जिसमें रितिका ने सब कुछ कन्फेस किया। पर हमारा वीर ऐसा नहीं है। बट देन इतना दूर रहने से, अकेले रहने से ये सब होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं ना। प्लस हमारा वीर इतना गुड लुकिंग है
इतना चार्मिंग है। 10-10 लड़कियां उसके आगे पीछे घूमेंगी तो हो सकता है ना कभी ना कभी किसी ना किसी को वो पलट के देख ले, राइट? आई एम जस्ट वरीड कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारा क्या होगा? You know, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी करके लंदन जाओ एक साथ and live happily ever after. छवि, जो तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ मेरी वजह से, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ हो, किसी और की वजह से। पापा, आई नीड हेल्प। वीर मुझे बहुत मारता है। जस्ट बिकॉज मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। इनफैक्ट उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो हर छोटी छोटी बातों पे मुझे मारता है। लेकिन अब मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। ये निशान, अब तो मुझे इनकी आदत पड़ चुकी है। I'm just done with his nonsense. Please help me. Someone please help me. वीर हमारे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। हम ही उसका प्यार है, हम ही उसकी दुनिया है। बेटा, गो चेंज। वीर, आई होप तुम्हें याद है आज की पार्टी में क्या करना है तुम्हें। और फिर देखो छवि कैसे अगले 7 दिनों में शादी के लिए राजी होती है। ये वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। आपने ये वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिखाया? सोचा था, पर फिर लगा जिन्होंने कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं की, इस अकेले सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए नहीं दिखा। तुम नहीं जानती ये वीडियो दिखाकर तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये हमारा वादा है तुमसे। इस वीडियो के जरिए ना सिर्फ हम अपनी बेटी को बचाएंगे, तुम्हारी बहन का भी पता लगाएंगे। हम वीर के चेहरे से उसका नकाब हटाएंगे। भोलेनाथ ने हमको यहां तक पहुंचाया है, तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। I'm so glad you came. और तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। थैंक यू। दिया, आप इतनी चुप चुप क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपसे ज्यादा क्यूट लग रही हूँ इसलिए आप चुप चुप हो? कुछ नहीं, बस ऐसे।
Everybody, I need your attention here. Everyone, put on your dancing shoes because now we are going to hit the dance floor. So, come on, everyone. Woohoo! Come on. खड़े क्यों हो? चलो. Start moving, everybody. Thank you so much. ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैं सोच रहा था ये थैंक यू कहने के लिए क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपनी बीवी के साथ एक डांस प्रपोज करूं? वेल, मना करने का ऑप्शन मैं दे नहीं रहा हूं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। एक पॉइंट प्लीज। कोई ढंग का गाना तो लगवाओ। रिलैक्स अम्मा, ये गाना वैसे भी आपके लिए नहीं है। आपको कौन सा डांस करना है व्हीलचेयर पे बैठे बैठे? हम व्हीलचेयर पे बैठे बैठे अच्छा नाच करते हैं। हाँ, हिम्मत है तो बिट्टी के साथ नाच करके दिखाओ, टिक नहीं पाओगी। मोहिनी नाचती नहीं है, नचाती। आप किसी के प्यार में होते हुए भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो और फिर धीरे धीरे उससे प्यार कर बैठते हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी करके लंदन जाओ। मैं भी आई। छवि, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? कम, लेट्स डांस। कम। सुहानी, माय फ्रेंड्स डॉटर। वीर कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है उसकी तरफ। But don't worry, she's a nice girl. मैं अभी आई हूँ। ये रितिका का वीडियो हमको अक्षय को दिखाना ही होगा। हम पार्टी खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। डोंट वरी मैम, इस वीर का काम आज होगा तबाह। आप तो मोहिनी जी के साथ एकदम छा गए।
क्या बात है, क्या एनर्जी है। थैंक यू थैंक यू। कोई कह नहीं सकता कि उम्र क्या है आपकी। किसी को पता ही नहीं है कि आप 5 बच्चों के बाप हो। बस छवि, क्या बात है? एक्सक्यूज मी। पापा, वो हमें आपसे शादी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात है छवि, बोलो। पापा, हम शादी के लिए 1 साल वेट नहीं करना चाहते। चलो मेरे साथ। छवि पे क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को वो सर आंखों पर बिठा दी वो इतना गिरा हुआ इंसान निकला। हमने कहा था ना बेटा, छवि को बड़ी चोट से बचाने के लिए उसे छोटी चोट देनी पड़ेगी और उसे सहना भी पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं।